So hello students, today we are starting a new topic which is real and apparent depth which is from the ray optics class 12th. So इससे पहले हमने ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन चेक किया था और रिफ्रैक्शन के बाद हम आज शुरू करने वाले हैं रियल एंड apparent डेप्थ. ठीक है, जैसा कि आप सब ने ऑब्जर्व किया होगा, अगर हम एक ग्लास ऑफ वाटर में अगर हम एक पेंसिल डिप करते हैं तो हमें वो पेंसिल किसी तरीके का बेंट हुआ दिखता है. या फिर आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर हम बकेट फुल ऑफ वाटर में अगर टॉप व्यू से उस बकेट के बॉटम को देखें तो हमें ऐसा फील होता है कि वो बॉटम कुछ लेवल ऊपर आ चुका है. ठीक है, ये सब हमारा इल्यूजन होता है, ऐसा कुछ रियल होता नहीं है, बट हमें ऐसा फील होता है कि ये बकेट का जो सरफेस है वो थोड़ा ऊपर आ चुका है. ठीक है, तो ये सारा चीज़ होता है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन. और आज हम उन्हीं चीज़ों को चेक करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है, हमें ऐसा क्यों फील होता है कि जो पेंसिल है वो बेंट हो गया है, या फिर ऐसा क्यों फील होता है कि जो सरफेस ऑफ बकेट है वो राइज अप है या फिर किसी तरीके से ऊपर उठा हुआ है. सो हम उन सब को चेक करेंगे एंड अगेन दिस ऑल फंक्शंस और दिस ऑल विल हैपन ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ओनली. ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास आज. लेट सपोज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक टैंक है जिसमें वाटर फिलअप है. सो यहाँ पर हम एक प्लेस करने वाले हैं पेंसिल. गॉट इट. अब एक पेंसिल प्लेस करते हैं यहाँ पर. लेट सपोज इट इज़ द पेंसिल. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेंसिल. अब जो ये टिप है पेंसिल की, दिस इज द टिप. इट इज द टिप. गॉट इट. सो नाउ लेट सपोज वी वॉन्ट टू सी द पेंसिल फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉटम, सॉरी टॉप ऑफ द या फिर किसी भी एक साइड से इस बी करके. ठीक है, सो हमें ये पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो या तो वो खुद एमिट करेगा लाइट या फिर खुद रिफ्लेक्ट करेगा लाइट, तभी वो ऑब्जेक्ट वहाँ पर विजिबल होगा. तो अगर ये पेंसिल विजिबल है, अगर ये पेंसिल हमें दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि या तो ये खुद एमिट कर रही है लाइट को या फिर ये किसी तरीके के रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट को. तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि जो लाइट है वो किस तरीके से निकल रहा है. ठीक है, सो लेट सपोज द फर्स्ट रे. ठीक है, द फर्स्ट रे विच इज़ कमिंग फ्रॉम द पेंसिल इज स्ट्रेट और अगेन इट इज़ पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द वाटर एंड एयर. जहाँ पर इंट्रैक्शन हो रहा है वाटर और एयर का, उस सरफेस के ये परपेंडिकुलर है. सो लेट सपोज द फर्स्ट रे लाइक दिस. इट इज़ द फर्स्ट रे. ठीक है, जो कैसा दिख रहा है, हमें परपेंडिकुलर दिख रहा है इस सरफेस के. ठीक है, वाटर और एयर के सरफेस के. तो जब भी ऐसा कुछ होता है कि लाइट परपेंडिकुलर होता है किसी इंट्रैक्शन के या किसी इंट्रैक्टिव सरफेस के जो होता है बिटवीन एयर एंड वाटर, तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, बट रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट बेंट नहीं होता. क्लियर इतना कि जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा तो वहाँ पर लाइट बेंट नहीं होगा. अब यहाँ पर देखते हैं इंसिडेंस जीरो कैसा है. जहाँ पर ये स्ट्राइक कर रहा है सरफेस पे लाइक दिस, ये लाइट स्ट्राइक कर रहा है सरफेस पे इस पॉइंट पे. ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ भी करता हूँ तो वो नॉर्मल ओवरलैप करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर. तो अगर दोनों लाइन ओवरलैप कर रहे हैं इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया यहाँ पर, ज़ीरो. ठीक है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो है सो यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑकर नहीं होगा. यहाँ पर जो लाइट है वो स्ट्रेट फॉलो करेगा पाथ को और ये स्ट्रेट इस तरीके से निकल जाएगा विदाउट एनी चेंज इन पाथ लाइक दिस. गॉट इट. सो दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे. आई होप ये आपको समझ आ गया हो. ठीक है, कि कभी भी एक लाइट अगर इंसिडेंट हो रहा है मेकिंग ज़ीरो एंगल विद द इंसिडेंस, मेकिंग ज़ीरो एंगल विद द नॉर्मल, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ज़ीरो, देन इन दैट केस कोई भी चेंज नहीं होगा पाथ में, वो लाइट एज इट इज़ स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा. ठीक है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा. इसके बाद लेट सपोज जो सेकेंड रे है वो फॉलो करेगा किसी अदर पाथ को. सो लेट सपोज दिस इज़ द सेकेंड रे कमिंग फ्रॉम द सेम ऑब्जेक्ट इस तरीके से. ठीक है, अब यहाँ पर जब ये सेकेंड रे आ रहा है तो हमें दिखेगा कि इसका कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ, आपको यहाँ दिख रहा होगा. ठीक है, और ये होगा उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज़ीरो तो नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर लाइट बेंट होगा. ठीक है, तो सिंपल पे में याद रखना, जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो होगा वहाँ पर लाइट बेंट नहीं होगा, रिफ्रैक्शन ऑकर नहीं होगा. और जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो नहीं होगा वहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑकर होगा.
ठीक है। अब लाइट ट्रेवल कर रहा है डेंसर से रेयर मीडियम, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो लाइक दिस, इट विल बेंड लाइक दिस, गॉट इट। अब इस केस में ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, तो ये वाला एंगल हो गया एंगल आर, ठीक है। अब हमने रिफ्लेक्शन में ये काम किया था कि अगर हमें फॉर्म करना है इमेज, सो इमेज फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड ड्रॉ करना पड़ता है। तो सेम काम यहाँ भी करना पड़ेगा, हमें दोनों ही रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड ड्रॉ करना पड़ेगा। और जब हम बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे तो जो स्ट्रेट पाथ हुआ था जिसमें रिफ्रैक्शन नहीं हुआ था, उसे बैकवर्ड ड्रॉ भी करूँगा तो वो सेम पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है ना। जहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं हुआ था, लाइट बेंट ही नहीं हुआ है, तो वो अगर मैं बैकवर्ड ड्रॉ भी कर दूंगा उसे, तो वो सेम पाथ को फॉलो करेगा। बट जहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, अगर हम उसे बैकवर्ड ड्रॉ करें तो वो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, कुछ यहाँ पर आकर ये मीट करने वाला है इस तरीके से, ठीक है, बैकवर्ड ड्रॉ करने के बाद। तो जहाँ पर दोनों दोनों ही रिफ्रैक्टेड रे बैकवर्ड मूव करने के बाद मीट करेंगे, वहाँ पर बनेगा इमेज, ठीक है। और ये इमेज किसका बनेगा, जहाँ से लाइट निकल रही थी, मतलब उस पॉइंट का, उस पेंसिल के पॉइंट का, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा उस पेंसिल का पॉइंट। तो जो डायग्राम है आपको कुछ ऐसा दिखेगा, वेट अ सेकेंड, आपको डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, वेट अ सेकेंड, इस तरीके से, और यहाँ हो जाएगा उस पेंसिल का पॉइंट। ये हो जाएगा उस पेंसिल का पॉइंट, ठीक है। तो एक्चुअल में जो पेंसिल है उसकी जो ओरिजिनल पॉइंट है वो है पॉइंट ओ पे, लेट सपोज इज पॉइंट ओ, ये था उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो इसका इमेज बन रहा है वो है पॉइंट आई। तो आपको ये एज्यूम हो रहा होगा कि हमें सिर्फ क्या दिखता है, उस बॉडी का इमेज दिखता है जो हमें लगता है बेंट हो रहा है, बट एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट वो हमें विजिबल नहीं होता वहाँ पर, ठीक है। हमें क्या लगता है जो इमेज है वो बेंट होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये हो रहा है उसका बेंटिंग का प्रॉपर्टी या फिर बेंटिंग का डायग्राम एक तरह से, ठीक है। आपको डायग्राम इस तरीके से दिखेगा, तो ये हमें विजिबल होता है इस तरीके से। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, जो पहले रे है उसे स्ट्रेट पास करेंगे तो वो पास हो जाएगा स्ट्रेट विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। सेकेंड रे को किसी एंगल पे पास करेंगे तो वो होगा किसी एंगल के साथ पास होगा, ठीक है। और उस तरीके से हम जब रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे तो बैकवर्ड ड्रॉ करने के बाद दोनों रिफ्रैक्टेड रे जहाँ मीट कर रही है वहाँ पर फॉर्म होगा इमेज, और जहाँ पर इमेज फॉर्म होगा हम उसे ड्रॉ कर देंगे। सो यहाँ पर इस तरीके से ये बनेगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा ये देखना पड़ेगा, देखिए डेरिवेशन के लिए हमें एंगल आई और एंगल आर मिल चुका है, ठीक है। अब जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना एंगल यहाँ पे बनेगा, वाई ड्यू टू द करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। एंगल आई इक्वल होगा इस वाले एंगल के, अगेन वाई बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद इसका नेमिंग कर देते हैं हम, दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट आई, ठीक है। इसके बाद लेट सपोज इट इज़ एन एंड इट इज़ एन डैश, दिस इज़ पॉइंट ए, जो सरफेस है वहाँ पर अगर हिट कर रहा है बॉडी तो ये हो जाएगा पॉइंट ए। इसके बाद फिर ये हो जाएगा ए डैश, ठीक है, ये हो जाएगा पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट बी। गॉट इट। सो इन दिस केस ओ इज़ द रियल डेप्थ एंड आई इज़ द अपेरेंट डेप्थ, जो हमें फील होता है कि डेप्थ है बट एक्चुअल में होता नहीं है वो, ठीक है। सो आई इज़ द अपेरेंट डेप्थ और ओ इज़ द रियल डेप्थ। तो अगर मैं यहाँ लिख भी दूँ तो डायग्राम में आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, सरफेस से लेकर के बॉटम तक या पेंसिल के निब तक, ठीक है, ये हमारा होता है रियल डेप्थ। और उसके बाद
सरफेस से लेकर के उस पेंसिल के इमेज तक, ये होता है हमारा एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो मैं रियल डेप्थ को शो कर रहा हूँ y से और एपरेंट डेप्थ को x से। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, ये ऐसे इसको x ले लेते हैं, तो रियल डेप्थ जो है उसे x ले लेते हैं और एपरेंट डेप्थ हो जाएगा y। ठीक है, अब इससे डेरिवेशन करते हैं अपन। सो लिसन, हमें यहाँ पर दिख रहा है कि एंगल ए ओ बी, ठीक है, एंगल ए ओ बी और एंगल एन डैश बी और ओ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा एंगल ए ओ बी और एंगल एन डैश बी ओ, ये दोनों सेम है, दैट इज एंगल आई। तो इसे यहाँ लिख देता हूँ मैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल एन डैश बी ओ, ये दोनों इक्वल होंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस के, ये पहला चीज़ है। इसके बाद एंगल ए आई बी इज इक्वल टू एंगल सी बी एन, एंड दोनों ही एंगल किसके इक्वल होंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। गॉट इट। सो नाउ हम यहाँ पर एक ट्रायंगल एज्यूम करेंगे। लेट सपोज इन द ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी, अगर मैं ए बी को ज्वाइन कर दूँ तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ये इन द ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी या फिर ओ ए बी, ठीक है, इस ट्रायंगल में। ठीक है, अब अगर यहाँ मैं ड्रॉ कर लूँ इस ट्रायंगल को बाहर में, तो हमें कुछ ये ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। तो ये हो गया ओ और ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पर है एंगल आई। अब इस ट्रायंगल में अगर मैं अप्लाई करता हूँ पाइथागोरस या फिर अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो साइन आई ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जो साइन आई है वो हो जाएगा ए बी बाय ओ बी। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। हमने सीधे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किया है साइन आई का, तो साइन में होता है पी बाई एच, तो इस ट्रायंगल में आपको दिख रहा है कि परपेंडिकुलर ए बी है एंड हाइपोटेनस है ओ बी। इसके बाद सेकेंड ट्रायंगल लेंगे, लेट सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन द सेकेंड ट्रायंगल ए आई बी, ठीक है, अगर उसे फिर से यहाँ ड्रॉ कर लूँगा तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इस तरीके से। ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। ठीक है, और यहाँ पर बन रहा है एंगल आर। ठीक है, यहाँ भी अप्लाई करेंगे साइन एंगल, तो साइन आर ये भी हो जाएगा पी बाय एच। सो साइन आर इज इक्वल टू, अब इसमें जो परपेंडिकुलर है वो होगा एंगल के सामने, तो ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा आई बी हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो हमने निकाल लिया है साइन आई और साइन आर दोनों को। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो हो रहा है डेंसर से रेयर, क्योंकि लाइट ट्रेवल कर रहा है वाटर से एयर की तरफ। ठीक है, तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूँ दोनों का, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा बेसिक वो इस तरीके से आपको दिखेगा। इसे मैं यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, इस हिस्से में कर लेता हूँ लेफ्ट पार्ट में। सो अगर हम रिलेशन निकालते हैं, अगर मैं लिखता हूँ मान लीजिए ए म्यू डब्लू, या सिंपली हम करते हैं कि साइन आर है और साइन आई है, तो देखो जो आई है वो कहाँ पर आ रहा था हमारा, वाटर के अंदर। ठीक है, तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे मैं ले लेता हूँ म्यू डब्लू, और एयर का था म्यू ए। ठीक है, तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, अगर बात करेंगे वाटर का, तो म्यू डब्लू इंटू साइन आई
इट विल बी इक्वल टू म्यू ए इंटू साइन आर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इस म्यू डब्ल्यू को भेजूंगा मैं आर एच एस में, तो ये बन जाएगा म्यू ए बाय म्यू डब्ल्यू। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा साइन आई बाय साइन आर। ठीक है इतना। अब म्यू ए बाय म्यू डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू डब्ल्यू म्यू ए। आफ्टर दिस साइन आई पे अप्लाई करेंगे ए बी बाई ओ बी, एंड साइन आर पे अप्लाई करेंगे ए बी बाई आई बी। सो रिप्लेस करते हैं इसे। सो ये हो जाएगा ए बी बाय आई बी, और वहाँ रिप्लाई करेंगे तो ए बी बाय ओ बी साइन आर पे। उल्टा हो गया ये। यहाँ हो जाएगा ए बी बाय ओ बी, और यहाँ हो जाएगा आई बी। इज इक्वल टू डब्ल्यू म्यू ए। ठीक है, दोनों में से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा आई बी बाई ओ बी। सो डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू हो जाएगा आई बी बाय ओ बी। ठीक है, अब अगर इसे रिवर्स करता हूँ ए म्यू डब्ल्यू, तो इसका भी रिवर्स हो जाएगा ओ बी बाय आई बी। ठीक है, अब अगर हम ये एज्यूम कर लें कि जो पॉइंट ए और बी का गैप है वो बहुत कम है, ठीक है, बोथ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, अगर यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों पॉइंट ए एंड बी आर क्लोज। ठीक है, तो हम ये करेंगे जहाँ जहाँ बी है उसको रिप्लेस कर देंगे ए से। तो यहाँ पर क्या आएगा ए म्यू डब्ल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू ओ ए बाय आई ए, ये आ जाएगा। अब अगर चेक करें डायग्राम में कि ओ ए और आई ए क्या है, तो यहाँ देखो ओ से लेकर के ए तक है रियल डेप्थ जो कि एक्स था। ठीक है, आई से ए तक है वाई, तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू ओ से लेकर के ए तक क्या आएगा एक्स, और आई ए क्या आ जाएगा वाई। ठीक है, तो जहाँ पर एक्स था रियल डेप्थ और वाई था एपरेंट डेप्थ, तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। So this is the derivation about real depth and apparent depth. The next topic is total internal reflection. ठीक है, it is a total internal reflection. So इसे हम define कर सकते हैं इस तरीके से कि it is the phenomenon of reflection of light into a denser medium from an interface of this denser medium and rare medium. ठीक है, सिंपल वर्ड में बोलूँ अगर इसमें, तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे इस तरीके से कि जब भी कोई लाइट ट्रेवल करता है डेंसर से रेयर मीडियम, ठीक है, जब वो ट्रेवल करेगा फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। गॉट इट। अब जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन होगा क्रिटिकल एंगल के, तब यहाँ पर हमें ऑकर होता दिखेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट मीन्स आफ्टर इंक्रीजिंग द इंसिडेंस एंगल मोर देन द क्रिटिकल एंगल, देन वहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे है, अब वो रिफ्रैक्शन ना होकर के रिफ्लेक्ट होगा। उसे समझते कुछ इस तरीके से कि लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास सरफेस है, दिस इज़ द सरफेस। ठीक है, अब लेट सपोज दिस इज़ द इंसिडेंट रे, सो दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब इससे निकलेगा इंसिडेंट रे धीरे धीरे। ठीक है, सो लेट सपोज द फर्स्ट इंसिडेंट रे इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और जब ऐसा होगा तो हमें ये पता है कि यहाँ रिफ्रैक्शन ऑकर नहीं होगा, ये रे इस तरीके से स्ट्रेट निकल जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पर ये याद रखना कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो कंडीशन होता है वो ये है कि
रिफ्रैक्शन होगा डेंसर से रेयर मीडियम, सो ये हो जाएगा डेंसर मीडियम और ये हो जाएगा रेयर मीडियम। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन होगा डेंसर से रेयर। अब देखिए, जो पहला लाइट था वो स्ट्रेट निकल गया विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। ठीक है, सेकंड लाइट चेक करते हैं इसके बाद। जो सेकंड रे है वो इस तरीके से निकल रहा है इस एंगल पे। ठीक है, अब यहाँ बनेगा नॉर्मल। ठीक है, तो डेंसर से रेयर जाने पे ये बेंट होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ ऐसा आपको दिखेगा इस तरीके से बेंट होता हुआ। ठीक है, इसके बाद थर्ड रे लेते हैं और इस तरीके से हिट करेगा, यहाँ बनेगा फिर से नॉर्मल। ठीक है, अब और ये बेंट होगा तो ये बेंट होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरीके से। तो आपको ये दिख रहा होगा कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पहले से ये रिफ्रैक्शन का एंगल जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब जब इसके बाद हम अप्लाई करेंगे इंसिडेंट एंगल, तो आपको यहाँ पर ये दिखेगा कि जो रिफ्रैक्शन होना चाहिए अब वो रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। इट मीन्स लाइट बेंड तो हो रहा है बट वो सरफेस पे नहीं जा रहा है, या बोलूँ तो मैं दूसरे मीडियम पे नहीं जा रहा है वो। ठीक है, उसे हम देख लेते हैं यहाँ पर कि अब ये हो जाएगा नॉर्मल फिर से। अब जो रिफ्रैक्शन एंगल है पहले से और बढ़ेगा, तो जब और इसे बढ़ाएंगे हम तो इस बार जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो हो जाएगा 90, और यहाँ आपको दिखेगा कि वो सरफेस से ही फ्लो होना शुरू हो जाएगा वाटर में, चाहे वाटर या ग्लास हो। ठीक है, वो सरफेस से ही फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं एरो बनाकर दिखाना चाहूँ तो ये हो गया रिफ्रैक्टेड, ये था इंसिडेंट, इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड। अब इस कंडीशन पे ये है इंसिडेंट और ये है रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड। जो आपको दिख रहा है कि सरफेस से ही फ्लो हो रहा है, वो उस मीडियम पे गया ही नहीं। ठीक है, एंड जिस एंगल पे रिफ्रैक्टेड हो, रिफ्रैक्शन हो बट वो सेम मीडियम पे ट्रेवल करे, ये सेम मीडियम का मतलब है सेम सरफेस से ट्रेवल करे, तो उस इंसिडेंट ए को हम नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो ये हो जाता है क्रिटिकल एंगल। इट मीन्स अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है क्रिटिकल एंगल के, तो उस केस में रिफ्रैक्शन तो होता है, लाइट बेंड तो होगा, बट वो बेंड अदर मीडियम में ना होकर के सरफेस पे होता है। ठीक है, जो सरफेस होगा वाटर और एयर के बीच का, उस सरफेस पे वो फ्लो करता है, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। अब इसके बाद अगर मैं एक और रे एज्यूम करता हूँ फ्रॉम द सेम सोर्स, इस तरीके से ये एक और रे हमारे पास आ गया फ्रॉम द सेम सोर्स। ठीक है, तो अब क्या होगा देखिए, अब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वो और बढ़ेगा। अब अगर वो बढ़ता है मोर देन 90 या मोर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है, तो उस केस में आपको ये एज्यूम करना होगा खुद से कि जब ये बढ़ेगा तो ये बेंट हो जाएगा इन द सेम मीडियम। इट मीन्स यहाँ पर अब रिफ्रैक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन होना चालू हो गया है। इस तरीके से ये बेंट हो जाएगा और ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ये था रिफ्रैक्शन का, यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये था। तो आपको ये दिख रहा है कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, एंगल आई बढ़ता जा रहा है, एंगल आर भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और एक टाइम आता है जब एंगल आई क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा, उस समय एंगल आर हो जाता है 90 डिग्री, जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। उस समय जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो सोर्स सरफेस पे फ्लो होगा। बट अगेन इन ऑन इंक्रीजिंग द इंसिडेंट रे, जब हमारा इंसिडेंट रे मोर देन हो जाएगा क्रिटिकल एंगल के, उस समय क्या होता है कि ये जो लाइट है वो दोबारा बेंट हो जाता है इन द सेम सरफेस। जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि वो सरफेस पे दोबारा बेंट हो गया रिफ्लेक्शन की तरह। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो लाइट है वो दोबारा सरफेस में ही आ गया, मतलब अब वो फिर से आ गया डेंसर मीडियम में, तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा, नॉट रिफ्रैक्ट। गॉट इट, सिर्फ ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्रैक्ट नहीं होगा। तो इसे हम नाम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। गॉट इट। और जैसे हम बात करते हैं किसी डायमंड का, ठीक है, डायमंड का, तो वहाँ पर भी यही सेम चीज़ ऑकर होता है। वहाँ पर भी जो इंसिडेंट रे है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही करता है, इसीलिए हमें वो हर एंगल से चमकता हुआ दिखता है। जो डायमंड शाइन करता है वो शाइनी जो उसका प्रॉपर्टी है वो इस वजह से ही आता है, क्योंकि वहाँ पर अंदर में सरफेस में जो एंगल बनता है वो हमेशा बनता है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा। तो जितने बार क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बनेगा तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, लाइट रिफ्लेक्ट होगा। गॉट इट। और उतने बार वो रिफ्लेक्ट होता है अंदर में ही उसका लाइट, और उतना बार वो शाइन करता है। ठीक है, तो दिस इज़ द थ्योरी बिटवीन द ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये था हमारे लिए बस। ठीक है।